जीत के खातिर बस जुनून चाहिए, जीत के खातिर बस जुनून चाहिए, उसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, उसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए। यह आसमान भी आएगा जमीन पर, यह आसमान भी आएगा जमीन पर, बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए। राष्ट्र हमेशा रक्त से बड़ा होता है। तैयार हो तो यह लो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। देखता हूं कौन कौन से मेरे लाडले इसका जवाब दे पाते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से दोनों महाप्राण व्यंजन किस वर्ग में है। आप सबको महाप्राण व्यंजन बताए थे कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले हमारे प्यारे स्टूडेंट नरेंद्र सिंह का जवाब है कि महाप्राण जो व्यंजन है ये स और घ है। यहां सी जवाब ओके हो जाएगा मेरे लाडलो। अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। अघोष वर्ण कौन सा है, अघोष वर्ण कौन सा है, रे आ है या से। अघोष वर्ण बताया था ना मैंने आपको, बता दो अघोष वर्ण कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 2 का जवाब सबसे पहले कौन देगा भाई, अघोष वर्ण। यहां हमारे प्यारे स्टूडेंट बीपी सेन का जवाब है कि सर अघोष जो वर्ण है वो स है, और यहां सर आप डी ऑप्शन ओके कर दीजिए, मेरा राइट है। तो जो मेरे लाडले डी जवाब दे रहे हैं उनका ठीक है। देखो स है व्यंजन कहलाते हैं संघर्षी व्यंजन, प्रकंपित व्यंजन, स्पर्शीय व्यंजन या स्पर्श संघर्षी व्यंजन। सबसे पहले कौन जवाब देगा भाई, ए जवाब दिख गया मेरे को, किस दीपू, वेरी गुड, कपिल वेरी गुड। संघर्षी व्यंजन जवाब ए कंप्लीट है मेरे लाडलो। वर्दी तो हर हाल में पाना है। अरे अगली दीपावली हम बॉर्डर पे मनाएंगे, क्यों चिंता करते हो। अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। हिंदी भाषा का जन्म हुआ है अपभ्रंश में, अपभ्रंश से, संस्कृत से, पाली से, प्राकृत से। सबसे पहले जवाब क्वेश्चन नंबर 4 का, जल्दी जवाब दो देखो, और लाइक शेयर में कमी नहीं रहनी चाहिए। जो स्टूडेंट देखिए ए जवाब दे रहा है उनका बिल्कुल ठीक है। ए जो स्टूडेंट जवाब दे रहा है अपभ्रंश, डिटेल में जब पढ़ाया था तो आराम से बताया। ऊष्मा वर्ण बताए थे ना, ऊष्मा वर्ण कौन से हैं, ऊष्मा वर्ण कौन से हैं 5 नंबर में, अतुल, हरीश, सुशील। ऊष्मा वर्ण है ये रे, ले, व। वेरी गुड। 6 पर आ जाओ। जिस स्वर के उच्चारण में मुख सर्वाधिक खुला होता है क्या कहलाता है, जिस स्वर के उच्चारण में मुख सर्वाधिक खुला रहता है क्या कहलाते हैं, सवृत स्वर कहलाते हैं, अर्ध सवृत स्वर कहलाते हैं, अर्ध विवृत स्वर कहलाते हैं, या विवृत स्वर कहलाते हैं। तो डी जवाब मैंने आपको बताया डिटेल में जब पढ़ाया था। जो स्टूडेंट इस क्लास को पहली बार देख रहे हैं उनको मैं बताऊंगा पार्ट 1 2 3 4 जरूर देख लेना। नहीं है समझ में नहीं आएगा, नहीं आपको यही नहीं पता चलेगा विवर्त स्वर क्या होता है, संवर्त स्वर क्या होता है, अर्ध संवर्त क्या होता है, या अर्ध विवर्त क्या होता है। वर्ण विचार हिंदी का कहते हैं ना कि अपने को यदि मैथ सीखना है तो अपने को सबसे पहले टेबल आना चाहिए। तो देखिए हिंदी में आपको 25 में से 25 क्वेश्चन करना है, तो ये वर्ण विचार आना पड़ेगा, पूरा सीखना पड़ेगा। बहुत स्टूडेंट ऐसे हैं जो गलत जवाब दे रहे हैं। निम्नलिखित में से किस स्वर समूह के उच्चारण के समय जीवा मुख रंध्र में सर्वाधिक ऊंचाई पर होती है। ए आ ओ ओ, ई ई उ उ, ए आ उ उ, ई ई ओ ओ। आप बोल के देख सकते हो, बोलो देखिए सभी स्टूडेंट, ए आ ओ ओ, ई ई उ उ,
देखो सबसे ऊंची इसी में है ना, ये भी जवाब। अगले पर आ जाओ। निम्नलिखित में से अर्ध द्विव्रत स्वर है ई उ, ए ओ, ए ओ, उ ई। अर्ध द्विव्रत स्वर मैंने आप लोगों को बताया था, सबको पता है। सी जो स्टूडेंट जवाब दे रहा है, ये देखो ए और ओ ये दोनों क्या है, अर्ध द्विव्रत स्वर हो गए। यहां सी जवाब डियर ऑल माय स्टूडेंट कंप्लीट सही है। अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन है, निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन है से, ये, व, डे, ढे, से, ले। क्वेश्चन नंबर 9, अतुल, दीपू, हरीश, शैलेंद्र और सभी वर्दी के दीवाने सही जवाब दे रहे हैं, ये और वह। 10 नंबर पर आ जाओ। जिस ध्वनि के उच्चारण में श्वास जीवा के दोनों ओर से निकल जाती है क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? मिशन पॉइंट का ठीक जवाब है पार्श्विक। गायत्री मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया तो एप्लीकेशन डाउनलोड कर ले। 10 क्वेश्चन हो गए हैं। अपना स्कोर मेरे को एक बार बता दो, देखिए कितना क्वेश्चन आप लोगों का ठीक हुआ है। जल्दी से बता दो मेरे लाडलो। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग अशुद्ध, मूर्धन्य, उष्म, दंते या कोमल तालुव्य? बताओ देखिए। कौन सा अशुद्ध? दंते। ये जवाब किसका है? दंते, वेरी गुड। ढ और ढ किस व्यंजन वर्ग की ध्वनियां है? मूर्धन्य है, उत्क्षिप्त है, अघोष है या लुंकित है? जवाब दो 12 नंबर का। ए, वेरी गुड, मूर्धन्य। 13 पर आओ। छ व्यंजन वर्ग की ध्वनियां निम्नलिखित में से क्या कहलाती है? छ व्यंजन की ध्वनियां क्या कहलाती है भाई? कोमल तालुव्य कहलाती है, वतर्ष्य कहलाती है, तालु वतर्ष्य या तालुव्य कहलाती है या मूर्धन्य कहलाती है? सुभाष, वेरी गुड। देखो पीछे की क्लासों में तुम लोगों ने यदि रियल में पढ़ाई करी है तो इन सभी क्वेश्चंस के आप राइट जवाब दे दो, और जिन्होंने नहीं करी है पीछे की चारों क्लासें देख लेना, फिर मेरे को मत बोलना। निम्नलिखित में से अल्प प्राण ध्वनियों का समूह है, अल्प प्राण ध्वनियों का समूह है, बता दो कौन सा है? नमस्ते नमस्ते, जय हिंद जय हिंद, वंदे मातरम। अल्प प्राण च, जय और अण, बी जवाब कपिल का, वेरी गुड। 15 पर आ जाओ। वर्गों के प्रथम, तृतीय व पंचम वर्ण है अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण या घोष? वर्गों के प्रथम, तृतीय व पंचम वर्ण है, सबको पता है, अल्प प्राण। 15 क्वेश्चन हो गए। 15 में से आप लोगों ने कितना सही किया है कमेंट करके बताओ। देखिए एक बार मैं देखता हूं तुम्हारे कमेंट में कितना क्वेश्चन ठीक हुआ है।
पीडीएफ डाल देंगे, चिंता मत कीजिए। चलिए, बहुत अच्छा स्कोर है। अगले पर आ जाओ। वर्गों की द्वितीय व चतुर्थ वर्ण है अघोष, घोष, अल्प प्राण या महाप्राण। वर्गों के द्वितीय व चतुर्थ वर्ण है महाप्राण। निम्नलिखित में से सभी घोष ध्वनियां हैं। घोष ध्वनियां कौन सी है इनमें से? बहुत तकड़ी तरीके से मैंने आप लोगों को बताया था। अब उसी के क्वेश्चन मैं आप लोगों को बना के दे रहा हूं। जो स्टूडेंट रियल में स्टोरी गो वीडियो, बिल्कुल ठीक है। है और मैं घोष ध्वनियां हैं। बहुत अच्छी तरीके से बारीकी से आप लोगों को बताया था। अगले पर आ जाओ। निम्नलिखित में से अनुस्वर ध्वनियां किसमें है? मंथम में, व्यंजन, आंख या संहार। अनुस्वार ध्वनियां, अरे ये है ना, ये संहार में। डी जवाब अमन तोमर का, वेरी गुड। 19 में आ जाओ। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। देखिए, अभी काफी दिनों से मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूं, और उसका रीजन है कि जितने भी स्टूडेंट अभी जुड़े हैं मेरे से, वो बहुत मेहनती है, बहुत मेहनती है, बहुत जुनूनी वाले हैं, बहुत आग लगी। भाई भाई कहते हैं ना कि जिनके आग लगी है सीने में, वो स्टूडेंट। और बहुत तगड़ी पढ़ाई देखिए चल रही है इस हिंदी और जीके में। आप लोग कंप्लीटली अच्छी तरीके से तैयार हो जाइए, प्रिपेयर हो जाइए। आपका प्यार, आपका सपोर्ट समय समय पे मेरे साथ रहना चाहिए। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किस वर्ग समूह में सभी संघर्षी या उष्म व्यंजन है? संघर्षी या उष्मी व्यंजन एक ही होते हैं? कौन से हैं? मैंने बहुत अच्छी तरीके से तुम लोगों को समझाया है। अतुल राघव, वेरी गुड। देखिए, से है, ये संघर्षी और उष्मी व्यंजन दोनों है, ध्यान रखिएगा। बहुत बार डियर ऑल माय स्टूडेंट पूछा जाता है। अगले पर निम्नलिखित व्यंजनों में से किस व्यंजन की ध्वनिगत विशेषताएं सही है? च अघोष, अल्प प्राण, ड घोष, अल्प प्राण, मूर्धन्य और उत्थित। डी जवाब। अब देखिए 20 क्वेश्चन हो गए। अब एक बार अपना स्कोर मेरे को बता दो भाई। 20 में से आप लोगों ने देखिए कितना क्वेश्चन सही किया है, एक बार कमेंट करके मेरे को बताइए। तो आज अपन इस क्लास में सिर्फ 20 करवाएंगे। अभी 52 क्वेश्चन और बचे हैं, क्योंकि देखिए 20 क्वेश्चन आपको याद करना है। जो मेरे लाडले हैं, जो चाहने वाले स्टूडेंट हैं, उन्हें ये 20 क्वेश्चन आज कंप्लीट करने के लिए मैं दे रहा हूं, ठीक है। कल आपको 52 क्वेश्चन दूंगा, कभी भी आप लोगों को क्लास मिल जाएगा। 52 क्वेश्चन आपको कल मिल जाएंगे, तो कल की पढ़ाई हो जाएगी। आज की पढ़ाई ये 20 क्वेश्चन आप कंप्लीट कर लीजिए। देखिए, वर्ण विचार में से मेरे लाडलो, तो ये वर्ण विचार है, उसमें से आपकी एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन पक्का आएगा। इन्हीं का नाम लिखा जाता है जो कठिनाइयों के बीच रहकर भी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की क्षमता रखते हो। तो क्या तुम्हारे अंदर भी क्षमताएं वर्दी पाने की? अनिल कुमार मीणा, वेलकम। तो देखिए 21 नंबर क्वेश्चन से अपन आगे स्टार्ट करेंगे। इससे पहले मैंने 20 क्वेश्चन करवा दिए हैं, और वर्ण विचार, जो वर्ण विचार का जो टॉपिक है, उसको भी मैंने 4 पार्टों में आप लोगों को पहले करवा दिया है, तो वो भी आप लोग कर लेना। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा समूह है घोष व अल्प प्राण दोनों है? कौन सा समूह है अघोष व अल्प प्राण दोनों है? यहां आपको जवाब देना है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी।
अरे ये देखो ग जय द ब, ये जो समूह है ये अल्प प्राण भी है और एकघोष भी है। तो जो स्टूडेंट सी जवाब दे रहा है उनका बिल्कुल ठीक। अगले पर आ जाओ। इस शब्द में री स्वर की मात्रा नहीं है। ऋतु, धृति, ऋण या नौकर या भृत्य जिसको बोलते हैं, इस शब्द में री स्वर की मात्रा नहीं है। तो 22 नंबर क्वेश्चन का यार जवाब इतने स्पीड से आना चाहिए, वो उस स्पीड से आ नहीं रहा है। राजेश कुमार बिल्कुल ठीक जवाब है आपका। सी ऋण, ऋण में नहीं है। इस शब्द में ई, इस शब्द में ई की मात्रा सही लगी हुई है। वाग विलास, उद्वग्र, वृश्चिक या रश्मि, बताओ। देखिए क्वेश्चन नंबर 23। सी फौजी सोनू, वेरी गुड। नेक्स्ट पर आओ। 500 फर्स्ट स्टूडेंट को ये कोर्स दिया जाएगा, फिर इस पे 50% जो छूट है वो ऑफर खत्म हो जाएगा। तो गायत्री ऐप पर आपको देखिए इसमें पीडीएफ फाइल मिलेगी, सिर्फ पीडीएफ, और पीडीएफ आपको उसी एप्लीकेशन में पढ़नी पड़ेगी। 10,000 क्वेश्चन मिलेंगे। इसके अलावा जो लाइव क्लासें होती है उनके नोट्स, करंट जीके के नोट्स सारे उसके अंदर आप लोगों को मिलेगा, पूरा मैटर। चलो अगले पर आ जाओ। इस शब्द में ऐश्वर है। पुनीता, दृष्टा, निष्ठा, वृत्ति। इस शब्द में ऐश्वर है। 24 नंबर क्वेश्चन। सबसे पहले कौन सा लाडला जवाब देगा? ये हिंदी की वो क्लास है, ये चमत्कारी क्लास है लाडलो। बहुत सी हिंदी की क्लासें आप लोगों ने ली थी। सोनू वेरी गुड। दृष्ट, ऐश्वर है इसमें। अगले पर आ जाओ। हिंदी भाषा में कुल कितने हैं स्वर? 10, 11, 13, 14। कितने स्वर है हिंदी में? जल्दी से बताओ सभी स्टूडेंट। 25 नंबर क्वेश्चन का जवाब दो। और लाइक करने में तुम बड़े कंजूस हो यार। लाइक कर दिया करो, कोई पैसा नहीं लगता लाइक करने में। आप लोगों में से किसी ने बीएसएफ ट्रेड्समैन वाला जो अपना ग्रुप है वो ज्वाइन नहीं किया तो ग्रुप भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। ग्रुप का लिंक एप्लीकेशन के इसके लास्ट में आप लोगों को दे दिया जाएगा। चलिए आइए 26 नंबर क्वेश्चन पर आइए मेरे लाडलो। आराम आराम से करेंगे, कोई खाता ही नहीं है, जल्दीबाजी नहीं है अपनी। ध्वनि संकेतों के मौखिक व लिखित रूप को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं, अक्षर कहते हैं, अनुस्वर कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं होगा। 26 नंबर क्वेश्चन है कि ध्वनि संकेतों के मौखिक व लिखित रूप को क्या कहा जाता है? हरीश वेरी गुड। द मिशन पॉइंट। बहुत अच्छी तरीके से तुम लोगों को मैंने प्रत्येक क्वेश्चन बताया है कि ध्वनि संकेतों के मौखिक व लिखित रूप को वर्ण कहा जाता है। तो ये वर्ण विचार ही चल रहा है। अपन वर्ण विचार यदि सीख जाएंगे तो अपने को कौन है रोकने वाला? कोई नहीं है ना। वर्ण विचार हिंदी का सबसे पहला चैप्टर जो आप लोगों को ये 26 नंबर क्वेश्चन मिल चुका है। टोटल 72 क्वेश्चन आप लोगों को मिलेगा। इससे पहले की क्लास में 20 मिल चुके हैं और 52 क्वेश्चन आज आपको इस क्लास में करवा दूंगा। और वर्ण विचार आप यदि हिंदी में 25 क्वेश्चन में से 25 क्वेश्चन लेना चाहते हो, विनय भाई स्टूडियो नाम लेने से क्या होगा? चलो नाम लेंगे। सबसे पहले जो स्टूडेंट जवाब देगा उसी का नाम लूंगा, ठीक है? अरे भैया 52 क्वेश्चन तो याद कर सकते हो, 1 या 2 नंबर लाने के लिए रट लेना इनको।
चलो आ जाओ अगले क्वेश्चन पर। वे ध्वनियां जिनके उच्चारण में हवा निर्बाध रूप से मुख या नाक से बाहर निकल जाती है, क्या कहलाती है? अनुस्वर कहलाती है, व्यंजन कहलाती है, विसर्ग कहलाती है, ये स्वर कहलाती है? सबसे पहले जवाब वे ध्वनियां जिनके उच्चारण में हवा निर्बद्ध हो रूप से मुख या नाक से बाहर निकल जाती है, अरे वो स्वर कहलाती है। सबसे पहले जवाब, द मिशन पॉइंट, योर राइट आंसर। अनिल बहुत बहुत धन्यवाद। वो स्वर कहलाती है। गलत आ रहा है बहुत स्टूडेंट। निम्नलिखित में से मध्य स्वर है ए आ ओ ए, निम्नलिखित में से मध्य स्वर कौन सा है? 28 नंबर क्वेश्चन। सबसे पहले जवाब कौन देगा भाई? अजय सिंह का आया है। वेरी गुड अजय। बहुत से स्टूडेंट बोल रहे हैं सर ग्रुप का लिंक पेन कर दो ताकि हम जुड़ जाएं। तो चलिए आपके जो आपका चल रहा है उसमें मैं जोड़ देता हूं ताकि किसी स्टूडेंट को यदि ग्रुप से हमारे से जुड़ना है डायरेक्टली तो वो ग्रुप से जुड़ सकता है, और जो कोर्स लेगा उसको तो ग्रुप से जुड़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसको तो मैं ऑटोमेटिक ही एप्लीकेशन में ही वो पीडीएफ फाइल्स वगैरह आप लोगों को उपलब्ध करवा दी जाएगी। तो तैयार होना, आगे वाले बचे हुए क्वेश्चन है उनके सही जवाब देना है, ठीक है। आज बहुत दिनों के बाद मुलाकात हुआ, शुभम मुलाकात तो हम तो डेली करते हैं। ए जो स्वर है ये मध्य स्वर है, ध्यान रखना। अगले पर आ जाओ। ध्वनि की लघुत्तम इकाई कौन सी है? बहुत बार पूछा जाता है ध्वनि की लघुत्तम इकाई कौन सी है। सीधा सीधा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। बहुत सी एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आया है कि ध्वनि की लघुत्तम इकाई की वर्ण होगी, वाक्य होगा, भाषा होगी या शब्द होगा। तो देखिए फौजी सोनू ठाकुर का जवाब है कि ध्वनि की लघुत्तम इकाई है ये वर्ण होगी। यहां सर ए जवाब सबका लॉक कर दीजिए। तो सभी स्टूडेंट ए जवाब दे रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। ध्वनि की लघुत्तम इकाई वर्ण होगी। चलिए 30 पर आइए। लघुत्तम वाक ध्वनि को क्या कहते हैं? लघुत्तम वाक ध्वनि को कहते हैं शब्द, वर्ण, ह्रस्व स्वर या एक घोष। जवाब कौन देगा आप लोगों में से? बी द मिशन पॉइंट, राहुल यादव, बहुत अच्छे। वर्ण कहते हैं, ध्यान रखना। वाक ध्वनि को क्या कहते हैं? लघुत्तम वाक ध्वनि को वर्ण कहते हैं। अगले पर आ जाओ। तकदीर बदल जाती है जब इरादे मजबूत, तकदीर बदल जाती है जब इरादे मजबूत, वरना जिंदगी बीत जाती है किस्मत को दोष देने में। लाइक करो, शेयर करो फटाफट। आ जाओ अगले क्वेश्चन पर। हिंदी में वर्ण कितने प्रकार के हैं माने जाते हैं? 4 प्रकार, 3 प्रकार, 2 प्रकार या 5 प्रकार। वर्ण मैंने आप लोगों को अच्छी तरीके से समझा दिया है। हिंदी में वर्ण कितने हैं? राहुल वेरी गुड, 2। अगले पर आ जाओ। व्यंजन का उच्चारण किसकी सहायता से होता है? स्वर से, अनुस्वर से, अनुनासिक से या विसर्ग से? 32 नंबर। व्यंजन का उच्चारण किसकी सहायता से होता है? हरीश वेरी गुड, स्वर की सहायता से। अगले पर आओ। छंद, छंद शास्त्र में मात्रा का अर्थ है, छंद शास्त्र में मात्रा का अर्थ है ध्वनि का परिमाण, वर्णों का कर्म, वर्ण की मात्राएं, वर्ण के उच्चारण में लगने वाला समय। जो स्टूडेंट डी जवाब दे रहा है
छंद शास्त्र में मात्रा का अर्थ है वर्ण के उच्चारण में लगने वाला समय। तो जो मेरे लाडले डी जवाब ठोक रहे हैं उनका बिल्कुल ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आइए। योग वा किसे कहा जाता है? बिट्टू, विराट वर्ल्ड, ये कमेंट करना बंद कर दो। जो भी आप लोगों को पूछना है, जो आप लोगों के डाउट है, वो पूरी क्लास जब हो जाती है तो आप एक स्टूडेंट बिल्कुल कमेंट करें। आपके कमेंट्स का जवाब हम देने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये नहीं है कि क्लास के बीच में ही आप लोग कमेंट करें, मैसेज करें, ऐसा नहीं करना है। हाँ भाई, अयोग वहा किसे कहा जाता है? अनुस्वर एवं विसर्ग को क्या कहा जाता है? अयोग वहा कहा जाता है। बहुत प्यारे क्वेश्चन है, बहुत प्यारे क्वेश्चन है। विनय, आपके लिए लास्ट मैसेज है मेरा, प्लीज आप मैसेज सिर्फ राइट जवाब देने का करें। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। व्यंजन की परिभाषा बता दो। देखे, बिना अवरोध के बोले जाने वाले वर्ण, कठोर ध्वनि वाले वर्ण, स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण, लघु स्वर वाले वर्ण। पूजी सोनू, वेरी गुड। स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण को व्यंजन कहा जाता है। सी जवाब सभी वर्दी के दीवानों का आ रहा है। अगले पर आ जाओ। ये वह किस प्रकार के व्यंजन माने जाते हैं? ये वह किस प्रकार के व्यंजन है? अंतस्थ व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, उष्म व्यंजन या अयोगवाह व्यंजन। 36 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और अतुल राघव का जवाब ठीक है कि सर अंतस्थ व्यंजन है ये और वह। अगले पर आओ। गे किस प्रकार के अक्षर है? स्पर्शीय है, उष्म है, संयुक्त अक्षर है या अंतस्थ है? 37 नंबर क्वेश्चन का जवाब सबसे पहले देखता हूं कौन देता है। सी, प्रदीप, योर राइट आंसर सी, वेरी गुड। ये संयुक्त अक्षर है। अरे सभी को पता है ना, ये संयुक्त अक्षर है तीनों। अक्षय त्रेगे। महाप्राण व्यंजन का अर्थ बता दो। अब देखो, आप लोगों को पता चलना चाहिए व्यंजन का अर्थ, महाप्राण का अर्थ। प्राण व्यंजन का अर्थ है उच्चारण में ऊंची श्वास वाले व्यंजन, दीर्घ मात्रा वाले वर्ण, ऊंचे स्वर में बोले जाने वाले वर्ण, जिनके उच्चारण में श्वास अधिक लगता है ना, उसको महाप्राण व्यंजन कहते हैं। समझ गए? बताया था ना, जवाब नहीं आ रहा। अरे जिनके उच्चारण में श्वास अधिक लगता है ना, उसको महाप्राण व्यंजन कहते हैं। डी जवाब आपका ओके है। नेक्स्ट पर आइए। निम्नलिखित में से कौन से व्यंजन महाप्राण नहीं है? तो देखो, तय दे, छ, झ, श है। अब इनको बोलोगे तो आपको पता चल जाएगा तुरंत प्रभाव से कि कौन से व्यंजन ऐसे हैं जो महाप्राण नहीं है। अखिलेश, वेरी गुड। तय और द ये महाप्राण व्यंजन नहीं है, अल्प प्राण व्यंजन है। जबकि छ, झ, श है, ये क्या है? ये महाप्राण व्यंजन है। याद रखना, बहुत मजा आएगा। अभी तो बहुत क्वेश्चन है। ये महाप्राण व्यंजन है। अगले पर आओ। निम्न में से
कौन से व्यंजन अल्प प्राण है? कौन से व्यंजन अल्प प्राण है? ये रे ले वे, श है, ठ है, भ, समझ जाओगे, समझ जाओगे, इसको देखते ही समझ जाओगे। कौन से? अमन तोमर, योर राइट आंसर ए। देखिए, ऐसे व्यंजन जिनको बोलने में कमजोर आता है उनको अल्प प्राण कहते हैं, ज्यादा आता है उसको महाप्राण कहते हैं। तो ये सारे कौन से हैं? ये महाप्राण है। और ये जो वर्ण वेग वाला है ये है अल्प प्राण। सुनीत गुजर, एसएसबी ड्राइवर की एग्जाम कब होगी? हमारे पास कोई अपडेट नहीं है, ठीक है। अभी 40 क्वेश्चन हुए हैं, अभी 32 क्वेश्चन और बाकी है। तो अभी मैंने इस क्लास में सिर्फ 20 क्वेश्चन आपको करवाए हैं, 20 इसकी पीछे की क्लास में है, यानी ये 40 हो गए। इसमें से 20 आपने अब किया है, 20 में से आपने कितना क्वेश्चन सही किया है? एक कमेंट करके बताइए मेरे को। एक प्यारे से कमेंट की जरूरत है, कमेंट करके मेरे को बता दो तुरंत प्रभाव से। इतने क्वेश्चन आपको दे दिए मैंने, कितना स्कोर आप लोगों का हुआ है 20 में से? बहुत अच्छा स्कोर सभी स्टूडेंट कमेंट कर रहे हैं। विकास, अतुल, राघव, रोक, रोहित, मनीष, वेरी गुड। तो देखो अब जो बचे हैं ना आगे क्वेश्चन, उनमें भी बहुत मजा आएगा आपको। आओ 41 पर आओ। निम्न में से कौन सा ओष्ठ्य वर्ण है? ओष्ठेश्वर है, ये थोड़ा मिसप्रिंट है। कौन सा है? ओ, ओ, ए, ई, उ, कौन सा है? जवाब अखिलेश का आ चुका है, लेकिन गलत। द मिशन पॉइंट और राइट आंसर उ, छोटा ऊ और बड़ा ऊ। अरे गायत्री मोबाइल एप्लीकेशन ऐप पर 50% छूट चल रहा है, कोर्स जल्दी करना। ई किस प्रकार की वर्ण है? देखिए, बीएसएफ ट्रेडमैन वाले ऑफलाइन जो बैच अपने पास चल रहा है, 100 स्टूडेंट उसमें हो चुके हैं, और बहुत से स्टूडेंट की रिक्वेस्ट के बाद में उसको 125 स्टूडेंट तक पहुंचा दिया है। लास्ट 125 स्टूडेंट का एडमिशन होगा, उसके बाद में एडमिशन नहीं होगा। और जो पेपर सेट उन लोगों को दिया जा रहा है वही ऑनलाइन वालों को भी दिया जाएगा। ऑनलाइन वालों को तो अभी 52-53 सेट दे दिए हैं, अभी उनको तो सिर्फ 11 सेट ही मिले ऑफलाइन वालों को। तो ऑनलाइन वाले आगे हैं, जिन्होंने कोर्स लिए नहीं है वो जल्दी ले लें। ई किस प्रकार के वर्ण है? तालुव्य है, कंटे हैं, दंते हैं, दंतोष्टे हैं। तो जो स्टूडेंट ए जवाब दे रहा है बिल्कुल ठीक है, अगले पर आ जाओ। निम्न में से कौन से व्यंजन कोमल तालुव्य है? निम्नलिखित में से कौन से व्यंजन कोमल तालुव्य है? जल्दी से बताओ, देखे समय मेरे पास बहुत कम है मेरे लाडलो। कोमल तालुव्य, डी, वेरी गुड। नेक्स्ट, वर्णमाला किसे कहा जाता है? घोष ध्वनियों को, अघोष ध्वनियों को, अक्षरों की माला को, लिपि में मान्य स्वर व्यंजनों की चिन्हों को। 44 नंबर क्वेश्चन का आप लोग जल्दी से जवाब दे दो। देखें, तभी मेरे लाडलों का डी जवाब आ रहा है, वेरी गुड। नेक्स्ट 45, बहुत प्यारा है। वर्ण च और छ का उच्चारण स्थान क्या है? च और छ का बोल के देखो, ये सारे शब्द तुम्हारे मुंह से क्वेश्चन है। च, छ, अरे तालू, तालू, तालू वर्ग से है ना, ए, वेरी गुड। नेक्स्ट पर आइए। ए वर्ण क्या कहे जाते हैं? मूर्धन्य, नासिक के, ओष्ठ्य,
या कंठ तालु वे? बताइए। 46 डी, वेरी गुड, कंठ तालु वे। ए वर्ण है, ये कंठ तालु वे है। औष्ठ्य व्यंजन समूह में कौन से व्यंजन है? औष्ठ्य व्यंजन समूह में कौन से व्यंजन है? 47 छ, त्रे, गे, ये, रे, ले, वे, से है, पे, फे, बे, भे, मैं। डी जवाब आ रहा है सभी वर्दी के दीवानों का। बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। निम्नलिखित में से नासिक के व्यंजन कौन सा है? नासिक के व्यंजन जय, रे, न और शे। नासिक के व्यंजन, जो नासिक, जिसमें नासिक से हवा आती है ना, उसको नासिक के व्यंजन भी कहा जाता है। हाँ, देखिए सभी स्टूडेंट सी जवाब दे रहे हैं कि सी है। अगले पर आओ। गे संयुक्त अक्षर कौन से व्यंजनों के संयोग से बनता है? सिंपल है। 49 कौन से व्यंजन से बनता? हरियाणवी रागनी गणपत कौन से व्यंजन से बनता है? अरे जय और अणय, जय और जय आधा प्लस अणय। डी शैलेंद्र का जवाब ठीक है, वेरी गुड। अगले पर आओ। 50 स्पर्श संघर्षी व्यंजन वर्ग कौन सा है? च वर्ग है, क वर्ग है, त वर्ग है या उपयुक्त सभी है? सॉरी, बताइए मेरे लाडलो। अरे बीएसएफ वाली जो ये भर्ती है ना, इस भर्ती में जो वर्ण विचार है वो इससे बाहर नहीं जाएगा। चाहे एसएससी जीडी भर्ती हो, कांस्टेबल लेवल की जो भी भर्तियां हैं उनमें काम हो जाएगा। जो च वर्ग है ना, ये स्पर्श संघर्षी व्यंजन है, तो यहां आपका जवाब ए हो जाएगा। तो मेरे लाडलो 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। तो अपना स्कोर हमें एक बार बता दीजिए सभी वर्दी के दीवाने, कितना क्वेश्चन तुम लोगों का अब तक ठीक हुआ है। और आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 51। क, ख, ग व्यंजन किस भाषा से ग्रहित है? अरबी है, फारसी है, अंग्रेजी, अरबी फारसी दोनों से। मैंने बताया बहुत अच्छी तरीके से। फौजी सोनू वेरी गुड, अरबी फारसी दोनों है। अगले पर आओ। जय और फे ध्वनिया किस भाषा की है? जय है ध्वनिया किस भाषा की है? बताइए। अंग्रेजी, अंग्रेजी, गुजराती, अरबी। अंग्रेजी, अरबी और फारसी भाषा। नरेंद्र बिल्कुल ठीक है, ये जवाब ओके है। अगले पर आ जाओ। निम्नलिखित में से अघोष वर्ण कौन सा है? निम्नलिखित में से अघोष वर्ण कौन सा है? च है, जय है, इनमें कौन सा वर्ण है जो सघोष है? 53 नंबर का जवाब सभी स्टूडेंट का ए आ रहा है कि सर जो स है ना, ये अघोष वर्ण है। अगले पर आओ। घ, घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? घ, इसका क्या दंत है, तालु है, कोमल तालुव्य या मूर्धा? घ का उच्चारण स्थान बताओ मेरे लाडलो। है कोमल तालुव्य, सी। नेक्स्ट, ये दिख रहा है आपको, बताने की जरूरत नहीं है। देखो, स में कौन कौन से व्यंजन है? स में कौन कौन से व्यंजन है? तो क और श व्यंजन दोनों है। क और जो स है ना, ये दोनों व्यंजन है। यहां बी जवाब हो जाएगा। सभी स्टूडेंट बी जवाब दे रहे हैं, वेरी गुड। नेक्स्ट पर आइए 56 पर। मूर्धन्य
व्यंजन कौन से हैं? मूर्धन्य व्यंजन डेड है, गैग है, जैज है, पैप है, बताओ। तो जो मेरे लाडले ए जवाब दे रहे हैं बिल्कुल ठीक है 56 का। वाह मेरे लाडलो, वाह मेरे वर्दी के दीवानों, ए जवाब बिल्कुल ठीक है। इस बार वर्दी पाना है, रख हौसला, वो मंजर भी आए, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थककर ना बैठे वर्दी के दीवाने, वर्दी भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। 56। अरे जो फौज में लगना चाहता है तो उसको फौज में लगने से पहले भी नींद नहीं आती। नींद जो नींद लेता है वो फौज में भर्ती नहीं होता, और जो फौज में भर्ती हो जाता है, भर्ती होने के बाद में नींद खत्म है भैया, रात भर जागना पड़ता है, तभी तो हम वर्दी पहनते हैं। आप वर्दी पहनोगे, हम यहाँ सुरक्षित स्टूडियो में रहते हैं, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 57 पर आओ लाडलो। निम्नलिखित में से नासिक के व्यंजन कौन सा है? निम्नलिखित में से नासिक के व्यंजन कौन सा है? जय, गे, अण, से। अब आप इन चारों शब्दों के बोलोगे तुरंत प्रभाव से आंसर मिल जाएगा, मेरे की बताने की जरूरत ही नहीं है। अब देखो नया गौरव सिंह का कमेंट पढ़ के बताता हूं आपको। सर जी बीएसएफ की वैकेंसी बढ़ गई है, एक कोई यूट्यूब वाले ने डाल दिया होगा, आप लोगों ने देख लिया होगा, हमें नहीं पता भैया। चलो 58 से है, कौन से व्यंजन है? बहुत बार बताया है ना, कौन से हैं? संघर्षी है, स्पर्श संघर्षी है, उष्मा है। संघर्षी और उष्म व्यंजन दोनों है। अब जवाब मेरे को देखना है। डी, संघर्षी और उष्म व्यंजन, डी द मिशन पॉइंट, वेरी गुड। चलो अगले पर आ जाओ। निम्नलिखित में से कौन सा अस्य स्वर है? आ, जय, ई और ढ, इनमें से पस्य स्वर कौन सा है 59 में? अरे आ है ना, ये पश्य स्वर है। बहुत बार आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से मैंने बताया है। चलो अगले पर आ जाओ। एकमात्रिक होते हैं ह्रस्व स्वर, पलूत स्वर, दीर्घ स्वर या संयुक्त व्यंजन। एकमात्रिक होते हैं जलंधर, वेरी ह्रस्व स्वर। देखिए 60 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं, 40 क्वेश्चन अभी इस क्लास में आपको मैंने करवाए हैं। स्कोर बता दो, 12 क्वेश्चन और बचे हैं। लाइक कर दो, कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिख दो, और इस क्लास में आग जो आपके अंदर भड़क रही है ना, उस आग को भड़काए रखना। वर्दी तो तभी मिलेगी हाँ। देखिए इंडियन आर्मी, जो कमेंट आपका है बहुत अच्छा है, और समझ में कैसे आएगा भैया, जब डिटेल से हम आपको पढ़ा रहे थे तब आप लोगों ने पढ़ा नहीं, तो अब कैसे समझ में आएगा? नहीं आएगा। पीडीएफ दे देंगे, ग्रुप ज्वाइन कर लो, पेन किया हुआ है। जो स्टूडेंट अभी तक ग्रुप ज्वाइन नहीं कर पाए कर लो, बार बार उस ग्रुप में वो फुल हो जाएगा। अभी ग्रुप आ जाओ। विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? हाँ, आर पार की लड़ाई है, बिल्कुल आर पार की लड़ाई है। विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? अरे वाह राहुल, कंठ। एडमिट कार्ड आ गए गौरव सिंह, एडमिट कार्ड तो कब के आ गए?
अरे यार अभी तो फिजिकल चल रहा है, तुम्हें कमेंट करते हुए थोड़ा तो शर्म आनी चाहिए। आओ 62 पर आओ। गलतियां करने से मत डरो, गलतियां करने से मत डरो, प्रयास करते रहो, क्योंकि एक बार में परफेक्ट कोई नहीं होता। निम्नलिखित में से परकंपित व्यंजन कौन सा है? स, रे, फे, च। परकंपित व्यंजन। बी। रे है ना, ये प्रकंपित व्यंजन है। अगले पर आओ। निम्नलिखित में से उत्सिप्त व्यंजन कौन सा है? है ये बैक है, बताइए। इंडियन आर्मी अब बोल रहे हैं थोड़ा धीरे धीरे पढ़ाओ यार, और भी धीरे पढ़ाऊंगा तो कुछ बोलेंगे सर फास्ट पढ़ाओ, और फास्ट पढ़ाऊंगा तो कुछ बोलेंगे सर धीरे पढ़ाओ। मेरे समझ में नहीं आ रहा। मनीष बहुत बहुत धन्यवाद, आपका प्यार सपोर्ट इसी प्रकार बना रहे। अरे ये जो ढह से ढक्कन वाला होता है ना, ये है उत्सिप्त व्यंजन, याद रखना। अगले पर आओ। पार्श्विक व्यंजन कौन सा है? पार्श्विक व्यंजन कौन सा है? बता दो देखे। 64। देखो ल है ना, ल ये पार्श्विक व्यंजन है, ल। ठीक है, आगे आओ। निम्नलिखित में से लुंठित व्यंजन कौन सा है? अब मैंने इतना तकड़ा तुम लोगों को हिंदी का ये क्लास दे दिया है, अब शर्म तुम लोगों को आए तो ये तैयार करने ना, लुंठित व्यंजन कौन सा है? पढ़ना तुम्हारे हाथ में है। र है, ये लुंठित व्यंजन है। र ध्यान रखना। 66 पर आ जाओ, उससे पहले गायत्री ऐप डाउनलोड कर लो अभी जाकर। संस्कृत का री स्वर अब हिंदी में है मूर्धन्य स्वर, ह्रस्व स्वर। र है वो तो व्यंजन है, और ई है वो स्वर है या स्मृत व्यंजन है। क्या है? 66 नंबर क्वेश्चन का जवाब कौन देगा भाई? हाँ जल्दी से जवाब दे दो देखिए सभी स्टूडेंट। अब तो बस 5 6 3 3 6 क्वेश्चन और बचे हैं। अरे जो र है ना, इस री में र जो निकलता है वो तो व्यंजन हो गया है, और जो ई निकलती है वो स्वर में आ गई है, ध्यान रखना। घोष प्रियतन वाले व्यंजन कौन से हैं? घोष, अघोष और घोष। घोष व्यंजन वाले, घोष प्रियतन वाले व्यंजन कौन से? ग ग, छ छ, है पे, सेठ है, तो वो है गैग है। ए द मिशन पॉइंट। सुजैन देख, बहुत से स्टूडेंट इन क्लासों को बहुत सीरियस से पढ़ते हैं और तुरंत जवाब इनका आता है। वाह, मैं तुम्हारा दीवाना हूं, तुम मेहनत करने वाले जो मेरे से जुड़ते हो। तुम्हारे नाम को जब मैं लेता हूं तो मेरे को पता है ऊर्जा कैसे आती है तुम लोगों के अंदर। इस ऊर्जा से ही तो तुम्हें भर्ती करवाना है। अरे तुम्हारे अंदर जो प्रतिभा है उसको निखारना है, मेरा काम ही वही है। सामाजिक तत्व तो ऐसे आते हैं ऐसे जाते रहते हैं, ऊपर वाला अपने आप सल्टा देगा उनको। जिन व्यंजनों के उच्चारण में सौर तंत्रियों में कंपन पैदा होता है उन्हें क्या कहते हैं मेरे लाडलो? उन्हें घोष कहते हैं। अब देखो बी, देखो इसमें कितने स्टूडेंट का है। वाह, वेरी गुड। चलिए 69 पे आइए। देवनागरी लिपि के मानक रूप में वर्ग के स्वर रहित पंचम व्यंजन के स्थान पे प्रयोग किया जाता है हल, विसर्ग, अनुस्वर या अनुनासिक। सिंपल क्वेश्चन है, जवाब दे दो। देखिए निखिल का आ गया अनुस्वर, वेरी गुड। 70 पे आ जाओ। जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ का, जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ का उग्र भाग मुर्दा को स्पर्श करके झटके से वापस आता है उसे कहते हैं बी। देखिए वेरी गुड, उत्क्षिप्त। 2 क्वेश्चन और बचे हैं। घ
घ वर्ण का उच्चारण स्थान है मुर्दा, दंत, तालु, कोमल तालु पे ऐसे कोमल तालु घ, मुर्दा, दंत, तालु, कोमल तालु, डी जवाब। लास्ट क्वेश्चन है लाडलो, शब्दकोश में र किस व्यंजन के अंतर्गत आता है? शब्दकोश में त्र किस व्यंजन के अंतर्गत आता है? सबको पता है त व्यंजन में आता है। तो ये 72 क्वेश्चन ओके हैं, कंप्लीट करना और याद कर लेना कि अर्थ के स्तर पर क्वेश्चन है, अर्थ के स्तर पर भाषा की लघुत्तम इकाई है वाक्य, शब्द, पद, वर्ण। सबसे पहले देखिए कौन सा स्टूडेंट मेरा लाडला जवाब देगा, मैं उसी का नाम लूंगा। टाइम मंजीत रोज 9 बजे है, ये अभी 9:10 हो गया, 5-7 मिनट ऊपर नीचे हो जाता है। तो द मिशन पॉइंट का जवाब है कि सर अर्थ के स्तर पर भाषा की लघुत्तम इकाई शब्द है। तो जो मेरे लाडले बी जवाब दे रहे हैं, कल विस्तार में आप लोगों को बताया था। अगले पर आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से विकारी शब्द नहीं है। संज्ञा विकारी है, सर्वनाम विकारी है, क्रिया विकारी है, लेकिन जो क्रिया विशेषण है ना, ये विकारी नहीं है वर्दी के दीवानों। तो यहां डी जवाब हो जाएगा, क्रिया विशेषण अविकारी है। तो जो मेरे लाडले डी दे रहे हैं उनका सबका ठीक है। आओ अगले क्वेश्चन पर, इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन सी नहीं है? इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन सी नहीं है पूछा है। सजावट, इंसानियत, जीत और कंजूस, इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन सी नहीं है? इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन सी नहीं है, ये बताना है आपको। तो देखो कंजूस है, ये भाववाचक नहीं है। बाकी सजावट भाववाचक है, इंसानियत भाववाचक है, जीत भाववाचक है। कदम जी ये बैच बिल्कुल फ्री है, इसका कोई चार्ज नहीं। बैच ही लेना है बीएसएफ ट्रेनिंग की आप 20 मिनट की बीमारी होगी। बोलो देखिए आ जाता है टेक्निकल एरर कई बार, मोटी बात नहीं है, लेकिन अब तो ठीक आ रहा है। वॉइस ठीक आ रहा है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 4 पर, निम्नलिखित में से संज्ञा का भेद नहीं है। मैंने संज्ञा के आपको 3 भेद बताए थे, वो कौन से हैं? गुणवाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक या भाववाचक। निम्नलिखित में से संज्ञा का भेद नहीं है। गुणवाचक। ए जो स्टूडेंट जवाब दे रहे हैं बिल्कुल ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आ जाओ, इन्हीं जयचंदों के कारण देश पराधीन हुआ। वाक्य में जयचंद शब्दों की संज्ञा है व्यक्तिवाचक, भाववाचक, जातिवाचक, समूहवाचक। 5 नंबर क्वेश्चन, सबसे पहले कौन जवाब देगा? सबसे पहले सी जवाब कौन दे रहा है भाई? अखिलेश, वेरी गुड। जातिवाचक। इन्हीं जयचंद यानी गद्दार
तो गद्दार जातिवाचक। ओके लाडलो, लाइक शेयर करते रहो, बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन है। भाववाचक संज्ञा औचित्य में मूल शब्द है। जो औचित्य है ना, भाववाचक संज्ञा, औचित्य में मूल शब्द क्या है? औचित, औचित्य या उचित या उचितता, क्या है? औचित्य में मूल शब्द क्या है? जवाब दो भाई। उचित, उचित मूल शब्द है, उचित मूल शब्द है मेरे लाडलो। तो गलती ना करें कोई भी स्टूडेंट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। देखिए ऐसी क्लासें आप लोगों को बहुत मुश्किल से मिलती है मेरे लाडलो, तो क्लास को एंजॉय करें, टोटली क्वेश्चन करें, ठीक है, ताकि मजा तो आए तुम लोगों को भी। वर्दी तो हर हाल में पाना है ना, अगली दीपावली बॉर्डर पे मनाना है, माँ बाप के सपने पूरे करने हैं। तो आज शब्द विचार संज्ञा वाला टॉपिक पूरा हो जाएगा, 2 टॉपिक हो जाएंगे। इतना किया है नहीं किया है मेरे कोई गारंटी नहीं है, याद नहीं करते हो तो नाम मेरा भी खराब होगा। स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है? सात नंबर, जातिवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, कौन सी संज्ञा है बताइए। सबसे पहले जवाब है इंडियन आर्मी मोटिवेशन। वेरी गुड सर। भाववाचक संज्ञा, अगले पर आ जाओ। भाववाचक संज्ञा बनाइए। लड़का, लड़का का आपको भाववाचक संज्ञा बनाना है, सिंपल क्वेश्चन है। लड़कापन, लड़काई, लड़कपन, क्या होगा? अंकित पाल BSF, वेरी गुड, लड़कपन। अगले पर आ जाओ। सफेदी शब्द है जातिवाचक, भाववाचक, गुणवाचक या व्यक्तिवाचक? सफेदी, जल्दी से जवाब दे दो। देखिए मेरा लाडलो, सफेदी गुणवाचक, सफेदी गुण ही तो प्रकट कर रही है। सी जवाब सभी स्टूडेंट का। ओके, अगले पर आ जाओ। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण भाववाचक संज्ञा का नहीं है? कौन सा उदाहरण भाववाचक संज्ञा का नहीं है? डकैती, भाववाचक है ना डकैती। हरियाली, धीरज, ये आलसी जो शब्द है ना, ये भाववाचक संज्ञा का नहीं है। आलसी क्या प्रकट कर रहा है? व्यक्तिवाचक होगा ना, आलसी में व्यक्तिवाचक होगा या जातिवाचक होगा? विनीत कुमार, जय हिंद जय हिंद। हाँ, बी जवाब आलसी है, लेकिन आलसी क्या है? व्यक्तिवाचक है या जातिवाचक है? अरे कमेंट तो करो। चलो आ जाओ। राष्ट्र हमेशा रक्त से बड़ा होता है। ना ये दौलत के लिए जीता है और ना ये शोहरत के लिए जीते हैं। ये वो फौजी है जो केवल तिरंगे की शान के लिए जीते हैं। राष्ट्र हमेशा रक्त से बड़ा होता है। लाडलो, लाइक शेयर में कमी नहीं रहनी चाहिए, है ना। रुलाई, ममत्व, अरुणिमाएं, अरुणिमा संज्ञा क्रम से निर्मित है। 11 नंबर क्वेश्चन का जवाब आप लोगों को देना है, जल्दी से ठोको देके जवाब, सभी वर्दी के दीवाने। चाहने वाले, वेरी गुड। क्या है? डिस्प्ले दिखती नहीं, या नहीं दिखती तो मेरे पास तो कोई और सिस्टम ही नहीं है। क्रिया, सर्वनाम और विशेषण। अगले पर आ जाओ। व्यक्ति, स्थान या वस्तु विशेष का बोध करवाने वाले को क्या कहते हैं? व्यक्ति, स्थान या वस्तु विशेष का बोध करवाने वाले शब्दों को क्या कहते हैं?
क्या कहते हैं, जातिवाचक कहते हैं, भाववाचक कहते हैं, समूहवाचक कहते हैं या व्यक्तिवाचक कहते हैं, ये तो बता दो। कल भी बताया था, कल बताया था। एक के अवी वेरी गुड, नरेंद्र वेरी गुड, रोहित वेरी गुड, विकास कुमार राव वेरी गुड। चलो, व्यक्तिवाचक संज्ञा, योर राइट आंसर। बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है। इस वाक्य में बुढ़ापा शब्द की संज्ञा का भेद बताना है। बुढ़ापा शब्द क्या होगा? बुढ़ापा जातिवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक या इनमें से कोई नहीं। बुढ़ापा का भाव प्रकट हो रहा है ना, तो शुभम वेरी गुड, पी होगा। अगले पर आ जाओ। ईश्वर, ईश्वरत्व, ईश्वरत्व है क्या है? व्यक्तिवाचक, भाववाचक, जातिवाचक या इनमें से कोई नहीं। सिंपल क्वेश्चन है मेरे लाडलो। वो टोटली जितने क्वेश्चन है ना, उतने आप लोगों को जवाब ठोकना है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है जो आप लोगों के लिए उपयोगी है। और पीछे की एग्जाम्स में बहुत से ऐसे क्वेश्चन आपकी एग्जाम में देखिए सीधे सीधे आए हुए। सॉरी, भाववाचक। अगले पर आ जाओ। निजत्व संज्ञा निर्मित है। निजत्व संज्ञा निर्मित है सर्वनाम से, संज्ञा से, विशेषण से या क्रिया से। निजत्व, निजत्व सर्वनाम से है। ये जवाब ठीक है। अगले पर आ जाओ। जातिवाचक संज्ञा नहीं है। पर्वत, मंदिर, मनुष्य या ताजमहल। जातिवाचक संज्ञा कौन सी नहीं है इनमें से? बताना है आप। पर्वत, मंदिर, मनुष्य और ताजमहल, बताओ। जय हिंद श्रवण, एके अवी वेरी गुड। ताजमहल, यहां डी जवाब ओके। अगले पर आ जाओ। निम्नलिखित में से व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक संज्ञाओं का सही क्रम। आपको सबसे पहले व्यक्तिवाचक, घास, सच्चाई, सूर्य, सूर्य, तो सूर्य पक्का व्यक्तिवाचक है। उसके बाद में जातिवाचक, तो सच्चाई है, ये जातिवाचक नहीं है। घास जातिवाचक है, तो ये लो, डी जवाब हो जाएगा, तय जवाब हो जाएगा। अगले पर आ जाओ। निम्नलिखित में से संज्ञा, निम्नलिखित में से संज्ञा शब्द का चयन करना है। निम्नलिखित में से संज्ञा शब्द है मिठास, दयालु, स्वार्थी या दुबला, तो मिठास है ये संज्ञा शब्द है। बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन है। अब आपको नहीं आ रहा तो देखो याद कर रहे हो। कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? युवक, बालक, यौवन और मनुष्य जातिवाचक संज्ञा नहीं है पूछा है, तो आपको सबको दिख रहा है जातिवाचक तो यौवन नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आइए। सच, सच चरित्रता किस मूल शब्द से बना है? चरित्रता, चरित्र, सचरित्र, सत्य चरित्र, बताओ। 20 कंप्लीट। चरित्र से सच चरित्रता बनता है। यहां इसका भी बे जवाब हो जाएगा। तो लाडलो 20 क्वेश्चन हो गए और टोटल है 78। तो अभी 58 क्वेश्चन और बचे। कुछ ऐसे स्टूडेंट है जिन्हें समझ में नहीं आ रहा है, तो कल की क्लास देख लेना। और आप कहो थे कि तो ग्रुप है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसमें भी डाल दूंगा। डिस्क्वालीफाई हो गए विनत, कोई बात नहीं, और भर्तियां आएगी, जुड़े रहो, तैयारी करते रहो, हौसला बनाए रखो, आग अंदर जगाए रखो। आग की ज्वालाएं ये धधकती रहनी चाहिए और आग लगी रहनी चाहिए आप लोगों के अंदर। ये आग ही आपको वर्दी के पास लेकर जाएगी मेरे लाडलो। मैं बार बार इसी लिए बोलता हूं ना कि रख हौसला, वो मंजर भी आएगा। पैसे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठे वर्दी के दीवाने, वर्दी भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा और बहुत आएगा।
आगे बढ़ते हैं। कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? जय हिंद, जय हिंद। आ जाओ, भाववाचक संज्ञा कौन सा नहीं है? इनमें से आप लोगों को बताना है, तुरंत बताइए। लड़ाई, चतुराई, मिठाई या उतराई भाववाचक नहीं है। इनमें से एक शब्द जातिवाचक है। इंडियन आर्मी मोटिवेशन एप्लीकेशन पे लाइव क्लास ही नहीं होती है, उस पे सिर्फ आपको 10,000 क्वेश्चन का पीडीएफ दिया जाएगा। मिठाई है, ये क्या है? भाववाचक नहीं है, ये जातिवाचक है। आगे आ जाऊं, थोड़ा स्पीड से लेता हूं मैं। जातिवाचक संज्ञा बताए, विधाता, सेना, बचपन और दुख। जातिवाचक संज्ञा बताना है आपको, तुरंत बताओ, देखे मेरे लाडलो। सेना जातिवाचक है। बी जो स्टूडेंट जवाब दे रहा है बिल्कुल ठीक है। अगले पर आ जाओ। निम्नलिखित में से व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? मंगल, चेतक, प्रयाग और पंडित। निम्नलिखित में से व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, पूछा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है तो वो है, बताओ देखें। पंडित नहीं है। बिल्कुल पंडित नहीं है। वेरी गुड। अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। एक ही प्रकार की वस्तुओं का बोध कराने वाले शब्दों को कहते हैं, एक ही प्रकार की वस्तुओं का बोध करवाने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक कहते हैं, भाववाचक, जातिवाचक, समानवाचक। अरे इसका तो जवाब दे दो भैया, जोर आ रहा है या आग नहीं लगी है आपके अंदर, या क्लास को यहीं बंद कर दूं नहीं आ रहा तो? ओ जी सोनू, वेरी गुड, जातिवाचक। 25। उत्साह, हरियाली, मिलावट। उत्साह, हरियाली, मिलावट संज्ञाएं हैं भाववाचक, जातिवाचक, समूहवाचक या व्यक्तिवाचक? बताइए मेरे लाड। उत्साह, हरियाली, मिलावट सारी भाववाचक संज्ञाएं हैं। 25 क्वेश्चन। ओके, आगे आ जाओ। न पूछ कि मेरी मंजिल कहां है, अभी तो सफर का इरादा किया है। न हारूंगा, हौसला उम्र भर, यही मैंने किससे नहीं दुख से वादा किया है, खुद से वादा किया है। सॉरी। पानी कौन सी संज्ञा है? समूहवाचक है, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक या भाववाचक? पानी सब समझते हैं क्या होगा। पानी, अरे जातिवाचक है ना। बी सीताराम ढाका, वेरी गुड। चलो अगले पर आ जाओ। शास्त्री जी भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री थे, वाक्य में शास्त्री जी संज्ञा है। 27। शास्त्री जी व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक, गुणवाचक या समूहवाचक? ए प्रद्युमान, वेरी गुड। देवेश, वेरी गुड। सोनू, वेरी गुड। केपी ग्रुप, वेरी गुड, व्यक्तिवाचक। चलिए आइए अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में से किस प्रत्यय का प्रयोग करने पर मधुर विशेषण भाववाचक संज्ञा में बदल जाता है? बोलो। मधुरता। सी जवाब ठीक आ रहा है। 29 पर आ जाओ। निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा कौन सी नहीं है? निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा कौन सी नहीं है? कौन सी है? नदी, सोयाबीन, हिमालय या दूध? सी रोहित, वेरी गुड। जातिवाचक नहीं होकर ये व्यक्तिवाचक है, हिमालय। सी जवाब ठीक है। 30 पर आ जाओ, फिर स्कोर बताना। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो पहला है कि संज्ञा शब्द
लिंग वचन के अनुसार परिवर्तित होते हैं बिल्कुल। द्रव्यमान द्रव्यवाचक संज्ञा को पदार्थवाचक संज्ञा भी कहते हैं, बिल्कुल। नाप या तोल सकने वाले शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा, वेरी गुड। संज्ञा शब्द अविकारी होते हैं, ये गलत है, तो यहां आपको कथन असत्य वही पूछा है, तो डी जवाब हो जाएगा। यहां मेरे लाडलों के 30 क्वेश्चन ओके हो गए। अपना स्कोर बता दो कि 30 क्वेश्चन में से आपका कितना क्वेश्चन ठीक हुआ है, जल्दी से बताओ देखिए सभी स्टूडेंट। और लाइक शेयर में कंजूसाई जो हो रही है ना, जितनी कंजूसाई होगी ना उतना ही मैं क्लासें करूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूं। अब ये तैयार आपको करना है भैया, नहीं आ रहा तो हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। हमारी जिम्मेदारी है आपको वो क्वेश्चन देना जो आपकी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तैयार करना या न करना वो आपका काम है। चलिए आइए, निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा नहीं है। बचपन, दौड़, अफ्रीकी, चोरी भाववाचक नहीं है इनमें से एक, और वो है अफ्रीकी। अफ्रीकी व्यक्तिवाचक है। आ जाओ अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। मित्रता, मित्रता भाववाचक संज्ञा किससे बनती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा से, जातिवाचक से, विशेषण से, क्रिया से। अब जिन लोगों ने कल की क्लास नहीं देखी वो इन एक भी क्वेश्चन के सही तरीके से जवाब नहीं दे पाएंगे। तो मित्रता भाववाचक संज्ञा बनती है जातिवाचक संज्ञा से। अगले पर आ जाओ। कौन से संज्ञा शब्दों का प्राय बहुवचन नहीं होता? कौन से संज्ञा शब्दों का प्राय बहुवचन नहीं होता? तो द्रव्यमान का बहुवचन नहीं होता। अब पानी का बहुवचन करो देखे, नहीं होता ना। चलो कोई बात नहीं, अगले पर आ जाओ। राष्ट्रीय शब्द की भाववाचक संज्ञा क्या होगी? बहुत सिंपल है, राष्ट्रीय शब्द की भाववाचक संज्ञा क्या होगी? राष्ट्रीयता, बी जवाब, वेरी गुड। नेक्स्ट पर आओ। कोयल, कोयल शब्द कौन सी, कोयल शब्द में कौन सी संज्ञा है? समूहवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, जातिवाचक? कोयल व्यक्तिवाचक है। सिंपल क्वेश्चन है। 35 क्वेश्चन ओके कंप्लीट मेरे लाडलो। 35 क्वेश्चन ओके कंप्लीट है मेरे लाडलो। अब तैयारी जोरों शोरों से आपके चल रही है या नहीं वो तो आप जानो या ऊपर वाला जाने। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आइए 36 पर। अशोक मार्ग, अशोक मार्ग में कौन सी संज्ञा है? द्रव्यवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक? बता दो देखिए 36 नंबर क्वेश्चन पर। अशोक मार्ग यानी व्यक्तिवाचक। सभा, सभा शब्द में कौन सी संज्ञा है? समूहवाचक, व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक या भाववाचक? बहुत अच्छी तरीके से तुम लोगों को बताया मैंने कि सभा शब्द में कौन सी संज्ञा है। अमित वेरी गुड, समूहवाचक। अरे सभा का मतलब समूह है वहां पे, समझ गए? वस्तु, स्थान, भाव या विचार के घोतक शब्द को क्या कहते हैं? वस्तु, स्थान, भाव या विचार के घोतक शब्द को क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं, संज्ञा कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं या विशेष्य कहते हैं? तो अमित का जवाब आ गया कि सर संज्ञा कहते हैं। वाह मेरे लाड, बिल्कुल राइट जवाब आपका। चलो अगले पर आओ। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने प्रकार है? 6, 5, 4, 3। उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद, भाववाचक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक।
भाववाचक, व्यक्तिवाचक और जातिवाचक। ठीक है, अगले पर आ जाओ। 40 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा कंप्लीट। तो फिर कितने क्वेश्चन बचेंगे? 38 क्वेश्चन और बचेंगे मेरे लाडलो। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द संज्ञा है? निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द संज्ञा है? तो क्रोध, क्रोधी, क्रुद्ध, कुपित, क्रोध जो शब्द है ये संज्ञा है। अमित का जवाब आ गया। 40 क्वेश्चन में से आप सभी स्टूडेंट ने कितना क्वेश्चन सही किया है कमेंट करके बताइए। अभी 38 क्वेश्चन और बाकी है, यानी ये 30 करते ही आपका 1 नंबर। किसी भी एग्जाम में आप जाओ, इसकी हिम्मत नहीं है 1 नंबर आपका कम हो जाए, ये मेरा वादा है। बारह केपी ग्रुप। अभी बेटा बहुत मेहनत करने की आवश्यकता है तुम लोगों को। अभी तुम लोगों के अंदर जो आग की जो ज्वालाएं धधक रही है ना, उस आग की ज्वाला में अभी और घी डालने की आवश्यकता है। वो घी जब काम करेगा ना तभी जाके वर्दी मिलेगी भाई, ऐसे नहीं मिलेगी, है ना। तो चलिए 41 पर आता हूं मैं। क्या आप सब लोगों ने गायत्री मोबाइल एप्लीकेशन ऐप इंस्टॉल कर लिया? नहीं किया तो अभी जाइए प्ले स्टोर में, लिंक डिस्क्रिप्शन में है वर्दी के दीवानों। ओके डियर ऑल माय स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आता हूं मैं। निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा कौन सी है? गुरु, मनुष्य, वीर, शत्रुता। निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा कौन सी है? तो वो है शत्रुता। शत्रुता इसका भाव प्रकट कर रही है ना, बाकी गुरु, मनुष्य, वीर ये नहीं है। अर्थ के विचार से संज्ञा कितने प्रकार की है? वैसे तो संज्ञा 3 प्रकार की, लेकिन अर्थ के हिसाब से संज्ञा 5 प्रकार की है। कल मैंने आपको 5 प्रकार अच्छी तरीके से बताए थे। अगले पर आ जाए। निम्नलिखित में से व्यक्तिवाचक संज्ञा है? यमुना, गाय, पहाड़, आम। निम्नलिखित में से व्यक्तिवाचक संज्ञा है? यमुना, गाय, पहाड़, आम। बताओ। तो वो है यमुना। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक नहीं है, जबकि वो जातिवाचक न होकर भाववाचक संज्ञा है? और उसके अंदर जब सुंदर जो शब्द है ये भाववाचक बन जाता है, जब इसके अंदर सुंदर के अंदर ता लगाते हैं तब ये भाववाचक बनता है। तो यहां फिर भी आप लोगों को सी जवाब देना है। देवेश, तनका किंग, वेरी गुड। कुंज, कुंज शब्द में कौन सी संज्ञा है? भाववाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक। 45 नंबर क्वेश्चन पर जवाब दो। कुंज शब्द में कौन सी संज्ञा है? मनोज, वेरी गुड। समूहवाचक, कुंज। ठीक है, 46 पर आ जाओ। अपनापन, अपनापन शब्द में कौन संज्ञा का कौन सा भेद है? अपनापन में व्यक्तिवाचक का है, जातिवाचक है, द्रव्यवाचक है या भाववाचक है लाडलो? अपनापन में सबका डी आ रहा है कि सर भाव प्रकट हो रहा है, वेरी गुड। अब तो समझ गए ना आप लोग। सोना चांदी शब्द में कौन सी संज्ञा है? समूहवाचक, द्रव्यवाचक, व्यक्तिवाचक या भाववाचक? सोना चांदी शब्द में कौन सी संज्ञा है? 47 नंबर क्वेश्चन वर्दी के दीवारों, जल्दी से जवाब दो। सोना चांदी, बी, वेरी गुड, द्रव्यवाचक। 48 पर आ जाओ। बचपन, केशव, मित्रता, अहंकार, स्वात्व, देवात्व आदि में कौन सी संज्ञा है? ये तो सिंपल है। 48 का तो सबको पता है कि बचपन
सब में भाववाचक है। सभी लाडलों का बी जवाब आ रहा है, वेरी गुड। अगले क्वेश्चन पर आओ, क्वेश्चन नंबर 49। जिस संज्ञा से किसी वस्तु के धर्म, गुण, अवस्था का ज्ञान हो उसे कौन सी संज्ञा कहते हैं? अरे ये तो सिंपल है। अब इसका तो आप लोगों को जवाब देते हुए यदि जोर आ रहा है ना, तो भैया फिर कुछ नहीं होने वाला। अरे जिस संज्ञा से किसी वस्तु के धर्म, गुण, अवस्था का ज्ञान हो उसे संज्ञा क्यों कहते हैं? शुभम, वेरी गुड, भाववाचक। चलिए 50 पर आ जाइए, फिर 28 क्वेश्चन और बचेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा का नहीं है? अरे कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा का नहीं है? शत्रुता भाव, दया भाव, बहन बहन जातिवाचक, और लंबाई भाव। तो यहां सी जवाब हो जाएगा, सबका सी आ रहा है। 50 हो गए ना सभी लाडलों का? 50 का क्या स्कोर है कमेंट करके बता दो मेरे को, देखिए फटाफट। अभी सिर्फ 28 क्वेश्चन और बचे, बड़ा मजा आएगा। जिन लोगों को संज्ञा, व्यक्तिवाचक, भाववाचक और जातिवाचक की परिभाषा आ रही है वो सारे क्वेश्चन सही कर रहे हैं। जिन्हें नहीं आ रही है उन्हें सीखने की आवश्यकता है, क्योंकि अभी 2 महीना ही नहीं बचा है भैया एग्जाम का। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 51 पर आओ। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? बताइए। अरे गंगा, औरत, पटना, रामायण, कौन सा शब्द है? सबका बे आ रहा है कि सर औरत है ना, ये व्यक्तिवाचक न होकर अपने जाति का बोध करवा रही है। तो ये क्या हो गई? जातिवाचक। नेक्स्ट पर आओ लाडलो, इनमें से व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है? इनमें से व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है? मांडवी, घर, भलाई, स्वतंत्रता। सबसे पहले एके अवी, वेरी गुड। अगले पर आ जाओ। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? भाव, अयोध्या, हरियाली, नदी, मोहन। 53 बताओ। भाववाचक, हरियाली भाववाचक है ना, मुरली, पिलोदिया, पिलोदिया, झुंझुनू भी है सबसे, वेरी गुड। अगले पर आओ 54, रमेश अच्छा बालक है। वाक्य के बालक शब्द में कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक है, समूहवाचक है या भाववाचक है? बालक में सुभाष गलत कैसे कर रहा है आज? जातिवाचक है। आ जाओ, वेरी गुड। अगले पर आओ। लड़के को शर्मिंदगी उठानी पड़ी, वाक्य के शर्मिंदगी शब्द में कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक या द्रव्यवाचक? तो धनका किंग का जवाब है कि सर भाववाचक, वेरी गुड। अगले पर आ जाओ। तुलसीदास ने रामचरित्र मानस की रचना की, वाक्य में तुलसीदास शब्द में
कौन सी संज्ञा है? 56 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, जवाब दीजिए मेरे लाडलो। और जल्दी ही तुम लोगों के लिए हिंदी और जीके की, मैथ और रीजनिंग की एक मैराथन क्लास का आयोजन होने वाला है। क्या है? तुलसीदास 56 व्यक्तिवाचक, योर राइट आंसर व्यक्तिवाचक। घी शब्द में कौन सी संज्ञा है? घी शब्द में कौन सी संज्ञा है? घी 57 घी। अरे द्रव्यवाचक नहीं है क्या घी? वेरी गुड सुभाष। चलो अगले पर आओ। चढ़ाई, चढ़ाई शब्द में कौन सी संज्ञा है? चढ़ाई शब्द में कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, स्थानवाचक? जवाब कौन देगा देखता हूं मैं। चढ़ाई शब्द में कौन सी संज्ञा है? मोहन सिंह का जवाब आ गया, भाववाचक। वेरी गुड मोहन। कवि शब्द का संज्ञा भेद क्या है? कवि शब्द जातिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक या व्यक्तिवाचक? कवि शब्द का संज्ञा भेद। 59 एके अवि जातिवाचक। 60 नंबर क्वेश्चन पर आओ, फिर 18 क्वेश्चन और बचेंगे। कवि की भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। कवि की भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। 60 नंबर क्वेश्चन, कविता, काव्य, कविराज या कवित्व? डाल देंगे, पीडीएफ भी डाल देंगे। कविराज जातिवाचक है। 60 क्वेश्चन हो गए हैं ना। अपना स्कोर बताओ, और जो स्टूडेंट नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जिन्होंने अभी तक एक लाइक क्लास में नहीं दिया है, प्लीज आपका निवेदन रहेगा आपसे, आप लाइक शेयर करते रहें। आपके लाइक शेयर से ही ये क्लासें होती है, आपके लाइक देख के ही हम पॉजिटिव होते हैं। अब 18 क्वेश्चन और बचे हैं। अब 18 क्वेश्चन को आप लोगों को अच्छी तरीके से करना है। जो 18 बचे हैं उनमें अपना स्कोर सुधार लेना। देखिए एग्जाम का समय कब है? कम है, एग्जाम नजदीक है, इसलिए मैं एक टॉपिक को एक क्लास में करवा रहा हूं। तो आप लोग, समय का जो ये पहिया है ना, ये रुकेगा नहीं। आपका मेहनत करने का जो जज्बा, उसमें उछाल करो, उसमें और मेहनत लगाओ, और दम लगाओ, तब जाकर तो वर्दी मिलेगी। चलो जल्दी करवा देंगे। जय खाटू श्याम जी की। कोई ऐसा स्टूडेंट है जो मेरे से मिलना चाहता है? खाटू बाबा की कृपा रही तो इस संडे को पूरा प्रोग्राम है खाटू बाबा के जाने का। आइए खाटू बाबा में मिलते हैं। कोई स्टूडेंट हो जो आना चाहे, लीजिए 61 नंबर क्वेश्चन। उससे पहले देखिए, गायत्री मोबाइल एप्लीकेशन ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो भैया डाउनलोड कर ले, आपके लिए रामबाण सिद्ध होगा वो एप्लीकेशन है। सिक्कर में तो मिल लेना, कोई दिक्कत नहीं, सिक्कर तो डेली रहते हैं। खाटू बाबा आके कोई मिलना चाहे, हाँ ये हुई ना सुभाष वाली बात कि हाँ सर मिलेंगे लेकिन वर्दी में।
बिल्कुल वर्दी में। चलो स्टार्ट करता हूं मैं आगे। वृद्ध, वृद्ध की भाववाचक संज्ञा होगी लाडलो। किंग साहब बात कर लेना, नंबर दे देंगे, चिंता क्यों करते हो। वृद्धा, वृद्धमान, कल बताया था ना, वृद्ध की भाववाचक संज्ञा बताई थी ना कल आपको, तो आज तो भूलोगे नहीं, भूले नहीं होंगे। सी जवाब होगा। आ जाओ आगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा के रूप में किस वाक्य में प्रयुक्त हुई है। व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा के रूप में किस वाक्य में प्रयुक्त हुई है। जयचंदू सिंह देश को बचाओ, बच्चों को लड्डू दे दो, सेना सीमा पर पहुंच गई, दिल्ली देश की राजधानी है। तो देखो, जयचंदू से देश को बचाओ व्यक्तिवाचक संज्ञा है और जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हुई है। अगले पर आ जाओ। संज्ञा शब्द से क्या तात्पर्य है। संबंधवाचक अर्थ पर बल देने वाला शब्द, नाम, स्थापन शब्द। संज्ञा शब्द से क्या तात्पर्य है, बताओ। शुभम वेरी गुड, नाम। अगले पर आओ। काला शब्द की भाववाचक संज्ञा होगी, काला शब्द की भाववाचक संज्ञा होगी कालीमा, काले, काली, काला, कलूटा। नाम को ही संज्ञाएं कहते हैं। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 64। अरे काला, काला शब्द की भाववाचक संज्ञा होगी कालीमा। ए जवाब जो स्टूडेंट दे रहे हैं बिल्कुल ठीक है। अगले पर आ जाओ। निज, निज शब्द की भाववाचक संज्ञा क्या होगी लाडलो। क्वेश्चन नंबर 65। निज, निजात, निज, निजी, निजत्व, कल बताया था ना। अरे कल वाले क्लास तुम लोगों ने दोबारा नहीं देखी ना। निज, निज यानी निजत्व, निज शब्द की भाववाचक संज्ञा निजत्व हो जाएगा। ओ जी, जाला हितेश सिंह, वेरी गुड। अगले पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 65 सॉरी 66। युवक शब्द की भाववाचक संज्ञा होगी, 66 है। युवक, युवक शब्द की भाववाचक होगी युवा, योद्धा, यौवन, युवापन। कल बताया था, कल युवक शब्द भी आया था। तो देखिए, जो स्टूडेंट जवाब दे रहा है कि सर यौवन है, बिल्कुल ठीक है। अगले पर आ जाओ। निर्धनता, निर्धनता अभिशाप है। वाक्य में निर्धनता शब्द कौन सी संज्ञा लाकर आया है। निर्धनता अभिशाप है, वाक्य में निर्धनता शब्द है, भाववाचक है, समूहवाचक, जातिवाचक या व्यक्तिवाचक। निर्धनता गरीबी भाव प्रकट हो रहा है। ए जवाब। वेरी गुड मेरे लाडलो, बिल्कुल बिल्कुल। 11 क्वेश्चन और बचे हैं। अगले पर आ जाओ। नेहरू ने विश्व शांति के लिए प्रयास किया, नेहरू ने विश्व शांति के लिए प्रयास किया। नेहरू शब्द में कौन सी संज्ञा है। नेहरू शब्द में कौन सी संज्ञा है। निजवाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक या गुणवाचक। सही जवाब कौन देगा। मुरली, व्यक्तिवाचक। चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। गांधी जी की सादगी के सामने मैं नतमस्तक हूं। वाक्य में सादगी शब्द में कौन सी संज्ञा है। सादगी शब्द में कौन सी संज्ञा है। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, गुणवाचक या भाववाचक। सादगी भाव प्रकट कर रही है ना। ये लो, अगले पर आ जाओ। 70 पर आ जाओ। दीपावली पर बाजार में बहुत जगमगाहट थी।
वाक्य का जगमगाट शब्द क्या प्रकट कर रहा है? जगमगाट व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक, भाववाचक, गुणवाचक? कौन देगा 70 नंबर क्वेश्चन का जवाब? सी मुरली, वेरी गुड। तो लाडलो मोटा लिखता हूं 70। ओके 70 क्वेश्चन ओके हो चुके हैं, सिर्फ 8 क्वेश्चन बचे हैं। 70 में आप लोगों ने क्या स्कोर किया बता दीजिए, तब तक हम भी थोड़ा पानी पी लेते हैं। आप भी थोड़ा पानी पी लीजिए। एक बार सभी स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। एक सेकंड का थोड़ा सा रेस्ट ले लेते हैं। वैसे थकान तो होती नहीं है मेरे लाडलो, क्योंकि जिस दिन तुम भर्ती हो जाओगे ना, तब तुम लोग हमें इसी तरह पढ़ाते हुए देखोगे। थकान कभी होती नहीं है। 10 बज चुके हैं रात का, सुबह 4 बजे वैसे लग जाएंगे, 12 बजे के आसपास सोते हैं, 4 बज 3 या 4 घंटे की नींद होती है। बहुत से स्टूडेंट 12 बजे भी कॉल करते हैं, उन्हें पता है। पुस्तकालय में शांति थी, वाक्य के शांति शब्द संज्ञा है, पुस्तकालय में शांति थी। तो शांति जो शब्द किस क्या प्रकट कर रहा है? भाव प्रकट कर रहा है ना शांति का, भाई वहां शांति थी। ए जवाब, वेरी गुड। अगले पर आ जाओ। जातिवाचक संज्ञा से किसका बोध नहीं होता? जातिवाचक संज्ञा से किसका बोध नहीं होता? पक्षी के वर्ग का, पशु के वर्ग का, आदमी की जाति का। सी जवाब। अगले पर आओ। निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? व्यक्तिवाचक नहीं है, कौन सी नहीं है? जमुना, औरत, इलाहाबाद, रामायण। अरे औरत व्यक्तिवाचक थोड़ी है, औरत तो जातिवाचक है, मैंने बताया था ना आप लोगों को। तो बी जवाब हो जाएगा। अगले पर आ जाओ। निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तिवाचक संज्ञा है? निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तिवाचक संज्ञा है? अध्यापक है, विद्यार्थी है, मंत्री है, या विद्यांचल है? विद्यांचल, डी जवाब। अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है। द्रव्यवाचक संज्ञा दही द्रव्यवाचक है, तेल द्रव्यवाचक, घड़ी द्रव्यवाचक नहीं, लोहा, लोहा भी द्रव्यवाचक में आता है, तो घड़ी जवाब है। अगले पर आ जाओ। निम्नलिखित में इस कौन सी द्रव्यवाचक संज्ञा है? वर्षा, पुस्तक, मकान और पानी। इनमें कौन सी द्रव्यवाचक संज्ञा है? तो पानी द्रव्यवाचक संज्ञा है। ठीक है, अगले पर आ जाओ। नदी निरंतर बहती है, वाक्य में नदी, नदी संज्ञा है। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक या भाववाचक? नदी जातिवाचक, नदी निरंतर बहती है, वाक्य में नदी क्या है? संज्ञा है। नदी जातिवाचक संज्ञा है। क्रांतिकारी शब्द में कौन सा प्रकार है? ये लास्ट क्वेश्चन है। भाववाचक, द्रव्यवाचक, जातिवाचक और व्यक्तिवाचक। जितने स्टूडेंट मेरे लाइव देख रहे हैं, सब स्टूडेंट इस क्वेश्चन का देखिए, मेरे को राइट जवाब ठोकेंगे, तब मैं जानूंगा कि निम्नलिखित में से कौन सा क्रांतिकारी शब्द में कौन सा प्रकार है? मुरली, वेरी गुड।
सबका सी जवाब आ रहा है, जातिवाचक। अब आप सभी स्टूडेंट को टोटल देखिए 78 क्वेश्चन मैंने इस क्लास में करवाए। 78 क्वेश्चन जो संज्ञा का अपना टॉपिक है ये पूरा हो गया। याद आपको करना है, देखना आपको है, मैं दोबारा रिवीजन नहीं करवा पाऊंगा। क्वेश्चन 78 कर लेना, नहीं समझ में कोई क्वेश्चन आए तो कल वाली क्लास देख लेना। कल वाली क्लास देखने के बाद में इस क्लास में 78 में से 78 लेके आओगे, ये मेरा वादा है। लेकिन उस क्लास को 1-2 बार नहीं 3 बार देखना। कमेंट बॉक्स में हर क्वेश्चन का जवाब देना, जय हिंद लिखना, शेयर करते रहना, सपोर्ट करते रहना। कल फिर मिलते हैं एक नई और धमाकेदार हिंदी वाले क्लास में। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए।